डाल पे उल्लू बैठे हैं, अंजाम गुलिस्तां क्या, बदबू पांडे जहर की उल्टी कर रही है। दीपक नाम के लड़के ने कहा कि मेरा नाम मोहम्मद दीपक है। तो आप हेट स्पीच की बात कर रहे हैं कि 5 की जगह 4 रुपया दो। ये असम का गुंडा मवाली चीफ मिनिस्टर है हिमंत बिश्व शर्मा, और उसी गुंडा मवाली मुख्यमंत्री ने ये बात कही है। और कायदे से इस गुंडा मवाली चीफ मिनिस्टर को, हिमंत बिश्व शर्मा को, दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद करना चाहिए। लेकिन अभी इस देश में कोई काम कायदे से नहीं हो रहा है। एक तड़ीपार ही देश का होम मिनिस्टर बना हुआ है। तो सही कहा आपने। देखिए, ये हेट स्पीचेस क्या हो गया है। हेट स्पीच का पहले मैं मतलब दर्शकों को बता दूं। हेट स्पीच का मतलब होता है नफरत वाले भाषण। और ये नफरत वाले भाषण किसी भी आधार पर नफरत फैलाने के लिए दिए जा सकते हैं। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर। और एक मतलब नेताओं को लगा है कि इससे वे सस्ती लोकप्रियता प्राप्त कर लेंगे। और पब्लिक भी वैसे ही मूर्ख और जाहिल है, तो वो ऐसे नेताओं के पीछे भागती है जो इस तरह की जहर की उल्टी करता है। उनको मीडिया वाले भी आप देखेंगे महिमा मंडित करते हैं। फायर ब्रांड लीडर लिखने लगेंगे, फायर ब्रांड लीडर। तो ये सब बातें हैं। और देखिए, धर्म के नाम पर बहुत सारे हिंदू नेता मुसलमानों को गंदी गंदी गालियां देके सस्ती लोकप्रियता पाते हैं। कुछ मुस्लिम नेता हैं, हिंदुओं को उल्टा सीधा बोल के सस्ती लोकप्रियता पाते हैं। एक बाल ठाकरे था, शिवसेना का जो नेता था, वो पूरी ज़िंदगी भर नफरत की राजनीति करता रहा। वो बिहारियों के बारे में बोलता था कि एक बिहारी 100 बीमारी। मतलब एक बिहारी जो होता है वो 100 बीमारियों के बराबर होता है। और जो उसके चेले चपाटी होते थे बम्बई में, शिवसेना के गुंडे, वो बिहारियों पर कातिलाना हमला करते रहते थे। तो इन सब को रोकने के लिए बहुत सारे देखिए कानून भी हैं इस देश में, इस तरह की बातों को रोकने के लिए। लेकिन कानून होने से कुछ नहीं होता है जब तक आप उन कानूनों को लागू नहीं कर पाते हैं। यदि वो कानून हैं लेकिन वो लागू नहीं हो रहे हैं, तो उनका कानून का रहना नहीं रहना बराबर है। अभी यही जो गुंडा मवाली चीफ मिनिस्टर है असम का, हिमंत बिश्व शर्मा, यदि इस गुंडे ने ऐसे जहर की उल्टी की है तो कायदे से गुवाहाटी हाई कोर्ट को या सुप्रीम कोर्ट को इसका स्वतः संज्ञान लेना चाहिए था। सुओ मोटू कॉग्निजेंस जिसको कहते हैं, वो लेना चाहिए था। और एफआईआर के आदेश देने चाहिए थे और गिरफ्तारी के आदेश देने चाहिए। लेवल तो तब पार कर दिया जब बोलता है कि मैं एंटी मुसलमान हूं, यानी एंटी मियां हूं और बीजेपी का नेता हूं। नहीं, वही वही ने मैंने कहा। तो ये तो इसलिए मैं तो लगातार कह रहा हूँ कि वो गुंडा मवाली चीफ मिनिस्टर है हिमंत बिश्व शर्मा, और बेशरम गुंडा है। तो इसमें कायदे से गुवाहाटी हाई कोर्ट को लेना चाहिए था स्वतः संज्ञान, सुओ मोटू कॉग्निजेंस, या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को लेना चाहिए था सुओ मोटू कॉग्निजेंस, और एफआईआर के आदेश करके जेल भेजना चाहिए। लेकिन इस देश में कुछ कायदे से हो नहीं रहा है। बड़े बड़े गुंडा मवाली आज़ाद घूम रहे हैं। और सोनम वांगचुक पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगा हुआ है, जो एक साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं। तो यही इस देश का दुर्भाग्य है। बस कहीं कहीं से अच्छी खबरें भी आती है तो कुछ उम्मीद बनती है। जैसे अभी एक दीपक नाम के लड़के ने कहा कि मेरा नाम मोहम्मद दीपक है और मैं मुसलमानों का घर दुकान नहीं बंद होने दूंगा। तो वैसी वैसी अच्छी खबरें भी आते हैं तो लगता है कुछ लोगों ने नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रखी है। जी। एक और लड़की है खुशबू पांडे, नाम सुना होगा आपने, जिसको जमुई में हाल ही में अरेस्ट किया गया था इसी नफरत के कारण। अभी हाल ही में उसने बयान दिया है कि जिस तरह से 15 मिनट के लिए हमारे पूर्वजों के लिए पुलिस हटाई गई थी, गंगा नदी में लाश तैर रही थी। उसने बिहार के एक जिले का जिक्र किया है जिसके ऊपर उसकी लाशें बिछा करके गोभी बोया गया था। बोलती हमें भी 15 मिनट का समय दे, जो हमें पूर्वज को मिला, हम भी वही करना चाहते हैं। अब इसका नाम तो बदबू पांडे होना चाहिए, है ना। माँ बाप ने गलती से इसका नाम खुशबू पांडे रख दिया। मैं तो इसको बदबू पांडे ही कहता हूँ। और इसके दिमाग में गोबर और गोमूत्र की मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा है, इसलिए बदबू पांडे जहर की उल्टी कर रही है। और ये जहर कहाँ ले जाएगा समाज को। यदि आप मुसलमानों के खिलाफ ऐसा विचार रखती हैं तो कोई ऐसा दलित आपको मिल जाएगा जो ब्राह्मणों के खिलाफ ऐसा ही विचार रखता हो, तो वो कल दलित ब्राह्मणों को गाली गलौज करने लगेगा, तब आप बदबू पांडे कहाँ जाएगी। तो ये सब दिखाता है कि लोगों का दिमाग कितना सड़ चुका है। जी। लेकिन सत्ता में जो बैठे जैसे प्रधानमंत्री है, गृह मंत्री है, ये सबकी नजर में ये सब बात नहीं है क्या? वो भी तो वही बात है। नरेंद्र मोदी को तो कायदे से, नरेंद्र मोदी को अभी तिहाड़ जेल में रहना चाहिए। गुजरात में जैसे उन्होंने दंगे कराए थे, तो नरेंद्र, और जो होम मिनिस्टर हैं तड़ीपार, वो तो तड़ीपार ही थे। तो सत्ता में भी वैसे ही लोग, नफरती लोग बैठे हुए हैं जो कहते हैं कि कपड़ों से हम पहचान हो जाती है। और खुद नरेंद्र मोदी मुसलमानों के खिलाफ एजेंडा चलाते हैं और तड़ीपार होम मिनिस्टर ही हैं। तो जब नीचे से ऊपर तक देख, कहते हैं ना, एक शेर है ना कि हर डाल पे उल्लू बैठे हैं, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। तो वही बात है। यहाँ तो दिल्ली से लेकर गुवाहाटी तक सब डाल पर उल्लू बैठे हुए हैं, तो अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। जी। लेकिन हाल ही में जिस तरह से आप देखिए सोशल मीडिया पर देश का माहौल जो भयावह हुआ है, अभी एक कोई लड़के की मैं वीडियो देख रहा था, बोलता है मुस्लिम महिलाओं के पेट। बातें तो मैं बोलना भी नहीं चाहता। ये सब तो इतनी गंदी बातें हैं, ये सबको तो मैं
चाहता भी नहीं कि डिस्कस हो इस पर, माइक पर और कैमरे पर। इन लोग के दिमाग में मतलब मैंने कहा ना, गोबर और गोमूत्र भरा हुआ है और ये लोग जहर की उल्टी कर रहे हैं। तो ऐसे लोग इंसान की शक्ल में पैदा हो गए हैं, ये दुर्भाग्य है जी। जिस तरह से आप देश का हालात देख रहे हैं, आज इसी में जा रहा है। देखिए, दुनिया उम्मीद पर ही चलती है। आज तो देश की स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन फिर हम लोग को उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। और जैसा अभी मैंने दीपक के बारे में कहा, जिसने कहा कि मेरा नाम मोहम्मद दीपक है और उसने एक मुस्लिम की दुकान बंद नहीं होने दी। तो ऐसे भी लोग हैं जो नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोलकर बैठे हुए हैं, और उन्हीं लोगों से मुझे उम्मीद है कि वो वैसे हिंदुस्तान को कायम रखेंगे जहाँ की फ़िज़ा में मोहब्बत रहती हो। जी। यहाँ सरकार एंटी चल रही है, मीडिया को आप देख लीजिए, मीडिया का भी हाल उतना ही बुरा है। लोग एक दो अच्छे निकल के आ रहे हैं, बाकी ज्यादातर लोग तो वैसे ही है। तो मैं मानता हूँ कि मीडिया तो गोदी मीडिया है, मोदी का दलाल हो गई है। मीडिया खुद हिंदू मुसलमान कर रही है, टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में या मोदी की दलाली के चक्कर में। लेकिन फिर भी मुझे उम्मीद है कि जो हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब है, जो हिंदू मुसलमानों का जो एक कंपोजिट कल्चर है, साझा संस्कृति है, वो संस्कृति बाकी रहेगी। अभी 17 तारीख से रमज़ान शुरू होने वाला है, तो मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि मेरे मुसलमान दोस्त मुझे इफ्तार पर बुलाएंगे और मैं इफ्तार पर फिर जाके खजूर खाऊंगा, बकरखानी खाऊंगा, शीरमाल खाऊंगा। तो हम लोग जैसे लोग भी हैं जिसने नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोल रखी है। तो मुझे उम्मीद है कि हिंदुस्तान में कुछ अच्छा होगा जी। क्या इस देश की मीडिया बदलेगी? जिस तरह से आफ्ताब पूनावाला को आफ्ताब बना करके मुस्लिम धर्म के लिए पेश कर दिया, पूरे कौम को बदनाम कर दिया। देखिए, मीडिया तो मैंने कहा ही ना कि बहुत सड़ गई है मीडिया। मैंने तो खुद अपना टीवी का केबल वगैरह कटवा दिया है। नाम ही हो गया है गोदी मीडिया। मोदी एक बड़ा वर्ग है जो मोदी की गोद में बैठ के हिंदू मुसलमान करता है, और बड़े-बड़े जो पत्रकार हैं वो पत्तलकार हो गए हैं। मतलब मोदी के जूठे पत्तल छाट रहे हैं कुत्तों की तरह। तो ये तो एक हकीकत है ही, जबकि मीडिया से बहुत उम्मीद थी इस देश को कि वो जनतंत्र का चौथा स्तंभ होता है। और मीडिया, लेकिन मीडिया ने बहुत ख़ास के जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, टीवी चैनल्स ने तो बहुत देश को निराश किया है। फिर भी सोशल मीडिया से मुझे उम्मीद है, सोशल मीडिया में अच्छे-अच्छे लोग काम कर रहे हैं। ध्रुव राठी हैं, रवीश कुमार हैं, अभिषार शर्मा हैं, पुण्य प्रसून वाजपेयी हैं, ये आरफा खानम शेरवानी हैं, प्रज्ञा मिश्रा हैं। मेरा अपना ही एक यूट्यूब चैनल चैनल चलता है, दास बोले बिंदास। तो मैं भी मोहब्बत का पैगाम देता रहता हूँ। तो सोशल मीडिया से है उम्मीद। जी।